स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे पाठ बोध का प्रश्नोत्तर। पाठ 19वां था बोध के। किस बच्चों के समाचार है कि उनको लॉन्ग प्रश्न नहीं समझे, दीर्घ वाले। तो फिर से एक बार समझा देती हूँ। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि ठाकुर साहब और मुंशी बैजनाथ का जीवन क्यों सुखमय था। ठाकुर साहब का जीवन और उनके बैजनाथ का जीवन क्यों सुखमय था? क्योंकि जब वहाँ कांस्टेबल और सिहन में थी तब वो ऑफिस में जाते समय उनका वेतन तो सिर्फ 15 रुपये था, पंडित जी के जितना ही था, लेकिन उनको ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी। लोगों से ज़्यादा के पैसे वो लेते रहते थे। इस वजह से क्या हो गया कि वो घर पे जब आते थे तो उनके बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते थे और पैसे भी बच्चों को देते थे। इतना ही नहीं तो उनके घर के अंदर नौकर चाकर भी थे, घर में मेज़ कुर्सियाँ गलीचे आदि भी थे और उनका सारे मोहल्ले के अंदर रोब था। इस प्रकार से वे ज़्यादा खुश रहते थे। समझ में आया? अब दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है कि प्रश्न है, पंडित जी से सभी अफसर और बस्ती के लोग क्यों खुश थे? क्योंकि जब पंडित जी स्कूल में जाते थे तो स्कूल में उनका काम बहुत ही परिश्रम का और ईमानदारी का था। लेकिन क्या होता था, वहाँ पे इतना काम करने की वजह से उनके स्कूल के बच्चों की संख्या भी बढ़ गई थी। सारे बच्चे के लोग उनके विशेष वो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते थे। इतना ही नहीं तो समय पाठशाला का समय समाप्त होने के बाद में भी ज़्यादा देर तक वहाँ पर काम करते थे, मन लगा कर पढ़ाते थे। इसलिए अफसर लोग खुश थे। और जब वो बच्चे घर पे आते थे तो उनका काम कर देते थे। कोई उनके घर में पानी भर देता, कोई उनके बकरियों का चारा लाता। इस प्रकार से बाकी के लोग सारे खुश थे, बस्ती के लोग उनसे खुश थे। समझ में आया? तीसरा प्रश्न दिया है, गाड़ी के मुसाफिरों ने ठाकुर साहब से के साथ कैसा व्यवहार किया? जब गाड़ी में ये लोग बैठे तो गाड़ी में जब ये लोग बैठे तो इनको वहाँ पर जगह नहीं थी तो क्या हो गया कि इन्होंने वहाँ पर जब सीट पर आजू बाजू में लोग थे उनको कहा कि थोड़ी सी हमें जगह दो। तब उन लोगों ने क्या कहा कि क्या जगह मांगते हो, थोड़ी देर आप खड़े रह जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपको, आप हमारे को समझे नहीं। हम कौन है? जब हम आपके साथ में वहाँ पर थे तब आपने हमारे को क्या किया था? जब मेरा कुछ कसूर भी नहीं था तो मुझे डंडे देकर आपने गांव में मारा था। मेले के अंदर मुझे बिना बताए डंडे मारे थे। और इतना ही नहीं तो जब मैं ऑफिस में आकर खड़ा होता था तो मेरे पास में लगान भरने के लिए पैसे नहीं होते तो आप मेरा काम करते नहीं थे और मुझे घंटों तक बाहर खड़ा रखा करते थे। इस प्रकार से बात उनके लिए की और उन लोगों को वहाँ पर ऐसा व्यवहार उनके साथ में किया। आया समझ में? अब तीसरा प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न, डॉक्टर चोखेलाल ने मुंशी बैजनाथ पर क्या व्यंग्य किया और क्यों? डॉक्टर चोखेलाल के पास में जब फीस देने के लिए फीस नहीं दे रहे थे, चोखेलाल को फीस नहीं दे रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा कि मुझे पहचाना? तब उन्होंने कहा, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो डांट कर आप अपना हक वसूल कर लेते और पैसे नहीं दूँ तो शाम तक आप मुझे खड़ा करते। इस प्रकार से बात वह उनके साथ में किया। आए समझ में? ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखना है। आगे का प्रश्न है, अयोध्या में कृपाशंकर ने पंडित जी व उनके साथियों की किस तरह से अवभगत की? जब पंडित जी और उनके सारे दोनों साथी जब वहाँ पर उतरे अयोध्या में, तो अयोध्या में उतरने के बाद में स्टेशन पर उनके पास में कोई पहचान का नहीं था। लेकिन उधर से एक लड़का रास्ते में कंदील लेकर आता उनको दिखाई पड़ा। जब दिखाई पड़ा तो उसने पहचान लिया कि मेरे गुरुजी है, पंडित जी है। तो उन्होंने उनके पाँव छुआ और उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद में उनको बोला कि मेरे घर पे आप रहने के लिए चलो, मेरे घर पे बहुत बड़ा जगह है, आप मेरे घर में आराम से रह सकते हो। तो उनको उनके घर पर लेकर गया और जब घर पर लेकर जाने के बाद में उनके घर में उनके लिए चारपाइयाँ झटपट नौकर ने चारपाइयाँ बिछाई, घर में पूरियाँ पकने लगी और कृपाशंकर हाथ बांधकर सेवक की भांति उनकी सेवा में खड़ा था। और सारे लोगों ने खाना पीना खाया और सो गए, किंतु पंडित जी को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो सोच रहे थे कि आज शिक्षक का गौरव समझ में आया है। इस प्रकार से उनके साथ में उन्होंने उसकी अवभगत की। समझ में आया तब? अब छठा प्रश्न, घर लौटकर पंडित जी के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया और क्यों? घर लौटकर उन्होंने ये सोचा, देखो लास्ट वाले पैराग्राफ में, कि क्या हो गया जब वह
कृपाशंकर उनके साथ में था। इतना ही नहीं तो उन्होंने पूरा अयोध्या उनके साथ में रहकर घुमाया उनको। और जब उनको स्टेशन पर आना था तो उस समय पे वहाँ उनके साथ में स्टेशन पर आया। उनको पहुँचाने के लिए गाड़ी ने सीटी दे दी तो उन्हें सजल नेत्रों से उसके नेत्रों में पानी आ गया और उनके पास में देखने लगा और गुरुजी के चरण छुए और कहा कि इस सेवक को याद करते रहना, और उनको उसने गले से लगा लिया। इस प्रकार उनके ये सब सुनने के बाद में, ये सब देखने के बाद में पंडित जी के स्वभाव में परिवर्तन आ गया और उन्होंने सोचा कि अब इसके बाद में कोई भी विभाग में जाने की मैं कभी चेष्टा नहीं करूँगा। इस प्रकार से ये 6 प्रश्नों के उत्तर अब आपको मैंने बताए हैं। कम से कम वापस 2 बार वीडियो देखो और फिर आपके नोटबुक में आप लिखो। समझ में आया क्या? अब आगे का पूरा लेसन तो हो चुका है आपका। आज अपन लेंगे अगली कविता जालियनवाला बाग में वसंत। ठीक है, ओके, देख लेना प्रश्न उत्तर।